Exercise 2.6, question number 7, part number 2. Solve the following equations for real x and y. Question number 7 का part number 2. 3 minus 2 iota into x plus y iota is equal to 2 into x minus 2y iota plus 2 iota minus 1. तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर लिख लेते हैं, उसके बाद इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी तरह इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है, 3 minus 2 iota इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये 3 से ये वाली सारी की सारी सारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस 3 से मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, और ये वाला -2 आयोटा ये भी इस सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। उसके बाद इज इक्वल टू के इस पार ये वाला 2 सारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, और 2 जब 2y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1, ऐसे ही हम लिख लेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। यहाँ पर इसी तरह ही लिख देते हैं। अगले स्टेप में इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज करने का मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ टर्म्स को हम इजिकल टू के निशान के इस पार ले जाएंगे, तो लेते हैं इस पार, साथ साथ हम हल भी करते जाएंगे। जैसे कि इनको हम ये आयोटा आयोटा वाली जो टर्म्स हैं उनको हम साथ साथ प्लस माइनस भी करते जाएंगे। और सबसे पहले तो ये वाला यो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसको सबसे इसकी जगह पर इसकी वैल्यू -1 लिख देंगे, और साथ साथ ही हम ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको हम x वाली जो टर्म्स हैं वो एक साइड पर करते जाते हैं। हम 3x माइनस 2x, ये वाला 2x इस साइड से आया हुआ इज इक्वल टू के इस पार से हमने इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आए हैं। इधर आया है ये, तो ये माइनस हो जाएगा इस x से, 3x से 3x माइनस 2x हो जाएगा। और ये वाली आयोटा वाली जो -4 आयोटा y है वो भी यहाँ से इधर आया हुआ है, और जो टर्म इस साइड से इस तरफ आएगी उसका साइन लाजमी चेंज हुआ होगा, एक बार नोट करके रखनी है आपने। ये माइनस का 4y आयोटा था, तो यही इधर आके ये प्लस का 4y आयोटा हो गया। इस तरह ये वाला जो 2x इधर प्लस का था तो इधर आके ये माइनस का हो गया। उसके बाद हम नहीं है, इस जैसी और कोई टर्म है नहीं x वाली जो इसके साथ आयोटा हो, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और ये वाला जो 2y आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पर हम -1 लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसके बराबर होता है। और यहाँ पर अब ये दो तो इधर चले गई हैं, टर्म ट्रांसपोज हो गई हैं और ये बच गई हैं, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे 2 आयोटा -1। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में प्लस माइनस कर देंगे। जैसे कि हम 3 माइनस 2x है, 3 माइनस 2x अगर हम करें तो 1x बच जाता है, वो भी प्लस का होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे x। और उसके बाद जब 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा आपस में प्लस होंगे तो ये 7y आयोटा आ जाए, तो यहाँ पर हम 7y आयोटा लिख लेंगे। और उसके बाद -2x आयोटा इसी तरह ही लिखा रहेगा। यहाँ पर ये 2y माइनस का था, ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा और इसके निशान को प्लस कर, ये वाला जो निशान है ये खत्म हो गया क्योंकि इसने इसको, और 1 भी खत्म हो गया इसी तरह ही। और उसके बाद इस साइड पर ये वाली टर्म आ गया और इस साइड पर 2 आयोटा -1 आ गया है, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से रीअरेंज कर देंगे कि ये दोनों तरफ आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बन जाए। एक तरफ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नजर आ रहा है ये, और इस तरफ भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेंगे इसको। तो लिखते हैं
x प्लस 2y, अयोटा वाली रकम एक तरफ और अयोटा के बगैर वाली जो है वो इस तरफ कर लेते हैं। यहां से ही की है, कहीं और से नहीं है। ये वाला x इधर आ गया और ये वाला 2y इधर आ गया, यहां से ही ये वाला 2y इधर आ गया है और ये वाला -2x अयोटा यहां से ये नीचे आ गया है। ये वाला 7y अयोटा यहाँ पर प्लस का 7y अयोटा लिख देंगे और इसको थोड़ा सा अरेंज करके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इस तरफ रियल पार्ट में a लिखा होता है और इमेजिनरी पार्ट में b होता है, अयोटा के साथ जो होता है वो b होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको हमने ये वाली जो सारी टर्म है, सारा नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, और इसको भी हम अपने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में करना है। उसमें करने के लिए हम ये वाला x और ये वाला 2y ये तो इधर ही रहेगा, तो ये दो जो इसमें से जो अयोटा है ये वाला हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। ये इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है तो हम ले लेंगे इसको इस स्टेप में। x प्लस 2y माइनस ये अयोटा हमने कॉमन लिया है, इस तरफ भी लिखकर कॉमन ले सकते हैं, इस तरफ भी लिखकर, वो असल में वो मल्टीप्लाई ही हो रहा हो, ऑर्डर की कोई बात नहीं। ये हमने कॉमन लिया है, इधर से ये अयोटा निकल गया है और यहाँ पर 2x आ गया है, और क्योंकि ये वाला माइनस भी बाहर हमने कॉमन ले लिया है तो इसलिए यहाँ पर अब ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर 7y आएगा। तो ये आ गया है टोटल x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 7y अयोटा। अब ये वाली सारी की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में होता है, तो ये वही फॉर्म है। अब इसको हम, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है और ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर, दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों में जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के बराबर है। ये वाला x प्लस 2y जो होगा वो -1 के बराबर होगा और ये वाला -2x माइनस 7y ये 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब हमने कंपेयर किया तो ये वाला रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर है। यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और इसका नाम इक्वेशन 1 रख लेते हैं हम, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे जब कभी हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो उस सारा कहने की बजाय इसको हम कह दें कि ये इक्वेशन 1। और ये वाला जो है ये 2 के बराबर है, ये अयोटा के साथ वाला जो रकम है, ये वही अयोटा के साथ वाला जो पार्ट है वो इस अयोटा के कोएफिशिएंट के बराबर है और ये वाला इसका कोएफिशिएंट इस कोएफिशिएंट के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये वाला प्लस मैंने लिख दिया है, ये तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा कि मैंने ये माइनस इसलिए लिख दिया है कि जब इसको मैंने ये ब्रैकेट के बगैर लिखा है, तो ब्रैकेट के बगैर का मतलब ब्रैकेट के बगैर वैसे तो लिख नहीं सकते, ये इसको ऑपरेट करके तब मैंने लिखा है। ये वाला माइनस इसको अंदर ऑपरेट करके फिर मैंने लिख दिया है। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x आ गया और ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ 7y आ गया। -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 है। तो ये इसका भी नाम ले ले, इसका भी इस इक्वेशन का भी हम नाम रख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इस जो ये x और y की वैल्यू हमने निकालनी होती है, इसके लिए 3 मेथड हैं। इक्वेशन जब आप इक्वेशन का चैप्टर पढ़ोगे वहां पर एलिमिनेशन का एक मेथड उससे भी कर सको और x की वैल्यू निकाल के वो अगली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके उस तरीके से भी आप निकाल सकोगे, जो भी आपको आसान तरीका लग जाए। जो भी इसमें कोई होली ग्रिल वाली बात नहीं है कि यार वही है मैंने करना है। जिसको आप समझो कि यार इससे मेरा सवाल लेंथी हो जाएगा वो तरीका छोड़ दो। जिससे समझो कि यार ये वाला सवाल तो तकरीबन 8 नंबर का होगा तो सारा पेपर हमने इस सारा टाइम इस पे थोड़ी लगाना है हमने, तो मैं जो भी तरीका देखूंगा कि यार मुझे ये सूट करता है, ये तो दस्ती मतलब 2 मिनट या 1 मिनट या 30-35 सेकंड में हल हो जाएगा, तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा शॉर्ट तरीके। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा और इस वाली में उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा उसकी जगह पर। तो मैं लिखता हूं, आप देखते रहना किस तरह मैं इक्वेशन 1 से
x की वैल्यू निकाल। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू -1 -2y, ये x की वैल्यू कैसे आई है, इसको मैं इधर ले गया हूं, इसको मैंने ट्रांसपोज कर लिया है। ट्रांसपोज करने का मतलब कि इक्वेशन के इजिकल टू के निशान के इस पार में ले गया हूं। तो -1 तो पहले ही लिखा हुआ था, तो इसको -1 लिखा रहने दिया, और ये वाला प्लस का 2y जो था उसको मैं इधर ले गया हूं, तो ये माइनस का 2y बन गया है। तो ये इक्वेशन 1 से जो हमने वैल्यू निकाली है x की, वो -1 -2y आ गई। अब इसको हम इक्वेशन 2 में x की जगह पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर इसका नाम भी रख लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये वाली जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे x की जगह पर। ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है x, और इसकी जगह पर हम ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करता हूं मैं आपके सामने ही -2, और जहां पर x लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैंने लिख दिया सारा, ये -1 -2y +7y इज इक्वल टू 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है इसकी, वो कर देनी है, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर देना। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से ये -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, +2, और ये वाला माइनस का निशान है और ये वाला भी माइनस का निशान है। ये वाला -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस का 4y आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 2 + 4y + 7y इज इक्वल टू 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 7 + 4 11y आ जाएगा, और ये वाला जो 2 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा इस 2 से। तो क्योंकि जब ये इधर आएगा तो इसका निशान तब्दील हो जाएगा, अब ये प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 11y इज इक्वल टू 2 -2, और ये वाला -2 इधर से आया हुआ है। अब y इज इक्वल टू आ जाएगा 0/11, ये वाला जो 11 है ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाए। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा 0 / 11 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे इस वाली जगह पर। ये है इक्वेशन नंबर 3, और इसमें पुट करके y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस, और साथ में हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू -1 -2 इंटू 0। ये y की जगह पर ये y की वैल्यू हमने लिख दी है 0। तो इसको जब मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो x इज इक्वल टू -1 -0, ये 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 जवाब आ जाएगा, जो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो उसको 0 कर देता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो यही हमने फाइंड करने थे वैल्यू x की और y की, और y ज़रा हमने पहले फाइंड कर लिया है, x बाद में फाइंड कर लिया है, लेकिन इतना काम चल जाता है। दोनों सिर्फ वैल्यू से, सवाल देखने वाले को वैल्यू से कर दे, चाहे x की पहले फाइंड कर लो या y की पहले फाइंड कर, उसको इससे कोई नहीं है। x की वैल्यू -1 आ गया और y की वैल्यू 0 आ गई, यही हमने फाइंड कर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 हमारा हल हुआ है, और ये लेंथी क्वेश्चन था। अब इसी वीडियो में ही इसको रहने देंगे, अगली वीडियो जो 3rd पार्ट है उसके लिए नई वीडियो बनाएंगे। तो नई वीडियो में, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 हल करें।